हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम फिर से एक छोटे से टॉपिक के साथ और एक छोटा सा ट्रिक के साथ आ चुके हैं। आज का टॉपिक है संविधान का भाग 17 में भाषा के बारे में बताया गया है और भाषा के जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 343 से 351 तक है। आर्टिकल 343 से और 351 के बीच में जितने भी आर्टिकल पढ़ते हैं उनको कैसे एक ट्रिक के माध्यम से याद करा जाए, तो उसके लिए मैं लेके आया हूँ एक ट्रिक भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसी प्रकार से मैंने 80% आर्टिकल ट्रिक से ही करा रखे हैं, आपने देखा होगा। ट्रिक का नाम है सर रुद्रा की सभा ये है। मैंने कहा था सर रुद्रा की सभा यही है, ये सर रुद्रा की सभा यही है। मतलब एक टीचर था, उसका नाम रुद्रा था, तो मैंने वो सभा कर रहा था, तो मैंने कहा था सर रुद्रा की सभा यही है। अगर ये याद है तो भाषा के जो आर्टिकल हैं वो अपने आप याद हो जाएंगे। 2 से 3 बार उसको रिवाइज करना है और देखना है गहराई से, तो कैसे ये ट्रिक हुआ और कैसे इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं एक शानदार तरीके से। सर रुद्रा की सभा ये है, ये ट्रिक हुई। और इसी ट्रिक के अनुसार हम देखेंगे सा का अर्थ है संघ, सा का अर्थ है संघ। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 21 आर्टिकल में कहा गया है। आर्टिकल स्टार्ट कहाँ से होगा? 343 से, तो आर्टिकल ये कौन सा हो जाएगा? 343 हो जाएगा। क्या कहा गया है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया, लेकिन इसको लागू कब किया? इसको लागू किया था 26 जनवरी 1965 को, इसको लागू किया। तो 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। ये तो हो गया 343। रा का अर्थ है राज, रा का अर्थ है राजभाषा आयोग का प्रावधान। रा का अर्थ है राजभाषा, जो राज्य की जो भाषा होगी उसके लिए एक आयोग का प्रावधान किया गया है। वो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 344, 43, 44। रा का अर्थ है राज्य, को राज्य भाषा चुनने का अधिकार, यानी जितने भी राज्य हैं भारत में उन राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार है। ठीक उसी प्रकार से जैसे फॉर एग्जाम्पल नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है, अंग्रेजी लिया है ना। गोवा की कोंकणी है, कर्नाटक की कन्नड़ है, तमिलनाडु की तेलुगु है, केरल की मलयालम है, गुजरात का गुजराती है। यानी इसी प्रकार से हर राज्य को स्वतंत्रता है अपनी भाषा चुनने का। किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 44 तक कर चुके, यह 345। दा का अर्थ है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संपर्क की भाषा, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के जो बीच में संपर्क की जो भाषा होगी ना, वो संघ की राजभाषा की होगी। यानी संघ की जो राजभाषा हिंदी है वो होनी चाहिए। ये इसमें दर्शाया गया है, ज्यादा से ज्यादा राज्यों को संपर्क की भाषा हिंदी होनी चाहिए, ये इस आर्टिकल में कहा गया है। तो आर्टिकल कौन सा है? 45 तक कर चुके। 346, 346 कहता है ज्यादा से ज्यादा राज्यों के बीच का जो संपर्क है बातों का वो हिंदी भाषा में ही होना चाहिए, यानी संघ की जो राजभाषा उसमें ही होना चाहिए। का अर्थ क्या है? किसी राज्य की जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान। एग्जाम्पल, जैसे किसी भी राज्य में कोई सी भाषा बोली जाती है, कोई भी A to Z जो 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में उनमें से एक, तो उसका प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो याद रखना आर्टिकल 346 तक कर चुके, ये 47 होगा। 347 कौन सा आर्टिकल होगा? 347। इसमें क्या कहा गया है? किसी राज्य की जनसंख्या, यानी उस राज्य की मैक्सिमम जनसंख्या जिस भाषा का प्रयोग करती है
उसका विशेष प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 347 में ही है। ठीक है। सा का अर्थ क्या है? सा का है सुप्रीम कोर्ट, ऐसे लिख दिया है मैंने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, HC हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो प्रयोग की जाती है भाषा वो अंग्रेजी है। पर्टिकुलर इसका आर्टिकल है आर्टिकल 348। आर्टिकल 348 कहता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो विधेयक पेश किए जाएंगे, जो अध्यादेश जारी किए जाएंगे या जो भी संशोधन किए जाएंगे वो अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे। कोई विधेयक पास होगा या पेश हो वो सब अंग्रेजी। यानी ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है वो अंग्रेजी ही होगी। ये किस में डिसाइड किया गया? आर्टिकल 348 में। ओके। भा का अर्थ है भाषा से संबंधित कुछ विधियां। जैसे मान लेते हैं संविधान जब लागू हुआ था तो 14 भाषा थी, आज 22 भाषाएं। तो उसमें जो विधियां बनाई जाती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। आर्टिकल 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां। या का अर्थ है याचना की भाषा। याचना का अर्थ यह होता है कि किसी भी राज्य में शिक्षा उसी राज्य की स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। यानी जैसे मान ले उत्तर प्रदेश में शिक्षा कन्नड़ भाषा में दी जाए तो कैसा रहेगा? नहीं ना। यानी जिस राज्य का जो भाषा में बच्चा सीखा है उसी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर हिंदी मुझे आती है तो हिंदी में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर कर्नाटक का व्यक्ति है उसे कन्नड़ में ही शिक्षा देनी चाहिए। ये किस में प्रावधान है? ये आर्टिकल 350, आर्टिकल 350 में प्रावधान है। हा का अर्थ है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। हिंदी भाषा में क्या क्या निर्देश विकास के लिए और क्या उन्नति करनी चाहिए और क्या डेवलपमेंट करना चाहिए हिंदी के विकास के लिए, ये आर्टिकल 351 कहता है। ये आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 351। तो हमने देखा कि बहुत ही आसानी से हमने भाग 17 आर्टिकल 343 से 351 को हमने याद किया और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और यही है, इसको 2 से 3 बार जब आप देखोगे ना तो अपने आप ही याद हो जाएगा। समय लगता है हर चीज़ को याद करने में दोस्तों। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार के ट्रिक के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हाँ, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।